वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए, भोग विलास के लिए नहीं बनाया है। लेकिन आजकल जो यही बात बाबा साहेब ने कही है कि महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह, बहुत सारे पुरुषों को भी सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो वस्तुओं को ऑब्जेक्ट की तरह, मशीनों को तरह यूज़ मत करो, नेचुरल रहो। बीइंग नेचुरल इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। साथियों नमस्कार, समता आवाज़ टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं मनोज अंतानी। आज तथागत बुद्ध का जन्म हुआ। आज ही के दिन कहा जाता है कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ऐसी भी मान्यता है कि आज ही के दिन उनका परिनिर्वाण हुआ। हालांकि बुद्ध जीते जी जो उनकी फिलॉसफी थी वो ये कहते थे कि जो आया है वो गया है और जिसका जाना तय है उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए। तो पूरे विश्व के अंदर तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण को कोई नहीं मनाता है, लेकिन हाँ उनके जन्म दिवस को पूरा विश्व बड़े हर्षोल्लास से मनाता है। मेरे साथ रिया गौतम है और पीछे बुद्ध की फ़ोटो भी लगी है। रिया फिलॉसफी की छात्रा कहें या फिलॉसफी की वो ज्ञाता कहें, हमारे समाज में बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो फिलॉसफी पर खुलकर चर्चा करती हैं। रिया से आज चर्चा करेंगे। रिया, क्या ऐसी वजह है जो महिलाएं फिलॉसफी से दूर हैं, खासकर बहुजन समाज की महिलाएं? फिलॉसफी से इसलिए दूर है कि फिलॉसफी की जो बातें हैं उससे रियलिटी नहीं मानते। जो हम मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, इन्हीं सबको रियलिटी माना जा सकता है और इन्हीं को रोजगार का माध्यम समझा गया है। फिलॉसफी रोजगार के माध्यम के अलावा भी हमें नॉलेज देती है। जो अब हम वैसे ही सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं जो हमें रोजगार का माध्यम दे देता है, व्यवसाय दे सकता है। फिलॉसफी हमें अंतर मन की शांति दे सकता है, हैप्पीनेस दे सकता है, प्लेजर दे सकता है। और वही लॉर्ड बुद्धा कहते हैं। लॉर्ड बुद्धा ने मनी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, मनी के ऊपर शांति को और अंदर के प्लेजर को, बोलते हैं ना, अनंत आनंद को इम्पोर्टेंस दिया है। वही लॉर्ड बुद्धा। मतलब फिलॉसफी से पेट नहीं भरा जा सकता? फिलॉसफी से पेट भरा जा सकता है। जब इंसान अंदर से शांत होगा तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अंदर की शांति सबसे ऊपर है। ओशो को सबसे बड़ा फिलोसफर आज तक माना जाता है, हाँ, बुद्ध के बाद। हाँ। पर वो एक साधारण टीचर से अरबपति गुरु के रूप में फेमस हुए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े ऐसे कलाकार जो उनके शिष्य बने। साधारण लोगों को तो उस समय शिष्य नहीं बनाया जाता था, आजकल तो हर कोई शिष्य बन जाता है। ओशो ने भी अपने आप को इतना संपन्न कर लिया फिलोसफी से। मैंने कहा जैसे भगवान बुद्ध है ना, जी। भगवान बुद्ध ने जो योग साधना की, ऐसी ना योग ओशो ने की, ना आज तक किसी ने की। भगवान बुद्ध ही रियल योगी है। ओशो ने भी अगर योग साधना की तो उन्होंने संपत्ति गेन कर ली। संपत्ति गेन क्यों की? उन्हें संपत्ति नहीं गेन करनी चाहिए थी, बल्कि अपने ज्ञान की संपत्ति को लोगों में बांटना चाहिए था। अगर वो संपत्ति गेन न करते तो हमेशा जिंदा रहते लोगों के दिलों में। लेकिन भगवान बुद्ध आज भी जिंदा है। ओशो आज जिंदा नहीं है उतने जितने भगवान बुद्ध जिंदा है। तो क्या बुद्ध की क्या फिलोसफी है? सरल शब्दों में अगर कहें, गांव में देहात में जो लोग हैं उनको समझाना चाहें, कैसे समझाएंगे सरल शब्दों में? क्या है बुद्ध की? यही फिलॉसफी है, शांत रहो, दिखावा ना करो, अहंकार ना करो, ईर्ष्या ना करो, करुणा का भाव रखो, सम्यक दृष्टि रखो, अपने नज़रिया अच्छा से रखो, अपना बिहेवियर अच्छे से रखो। ये है चेंज ऑफ द लाइफ, वे ऑफ द लाइफ। ये सब चीज़ें जो आपने बताई हैं, इन सब चीज़ों को फिलोसफर्स ने बताया है, लेकिन उनकी फिलोसफी सेक्स पे जाके ख़त्म हो जाती है, शारीरिक सुख पे जाके ख़त्म हो जाती है। सेक्स में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। भगवान बुद्ध से अगर ये पूछा जाए कि सेक्स एक प्राकृतिक चीज़ है, अगर सेक्स प्राकृतिक चीज़ नहीं होता तो ईश्वर ने क्यों बनाया? लेकिन भगवान बुद्ध ने इसका बहुत अच्छा रिप्लाई दिया कि सेक्स को बनाया हमने प्रजनन के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए, भोग विलास के लिए नहीं बनाया है। लेकिन आजकल जो यही बात बाबा साहेब ने कही है कि महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह, बहुत सारे पुरुषों को भी सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो वस्तुओं को ऑब्जेक्ट की तरह, मशीनों को तरह यूज़ मत करो, नेचुरल रहो। बीइंग नेचुरल इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। नेचुरलिज्म पे बिलीव किया। तो लोग मेडिटेशन के लिए जाते हैं, 10-10 दिन की क्लासेस करते हैं, वापस आते हैं। मैं भी गया, मैं भी वापस आया, बाद में भूल गया कि शुरू में तो लगता है कि बैठेंगे, ध्यान साधना करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं काम का इतना प्रेशर होता है। वास्तविक जीवन में आप समझ पा रहे हैं कि कितना लोगों के ऊपर लोड है, खर्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, परिवार है, नहीं हो पाता है। तो कैसे समय निकालें? इसके लिए ये जरूरी नहीं है तुम मेडिटेशन के थ्रू ही सब कुछ अच्छा कर सकते हो। मैंने भी कोई मेडिटेशन नहीं की, फिर भी मुझे भगवान बुद्ध का ज्ञान मिल गया। हाँ, मैंने कोई मेडिटेशन नहीं की। अगर तुम किसी अच्छी
दृष्टिकोण रखो, अच्छी भलाई रखो, सच बोलो, सत्य बोलो और कर्म प्रधान रखो, तो तुम्हें मेडिटेशन, उसी में मेडिटेशन है। इसमें इस नेचर के लोग मिलते कहाँ हैं? इसमें चक्कर ये तो बनाना पड़ता है ना। अपने आप को बनाना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, बुद्ध ने बोला कि हर इंसान के अंदर बुद्ध है, हाँ। मेरी पूजा मत करो, हर इंसान के अंदर मैं हूँ। ढूंढ तो तो खुद को जगाओ, खुद को अच्छे अच्छे कामों में लगाओ। अगर तुम्हें प्रकृति में अच्छा लग रहा है, पौधे लगाना अच्छा लग रहा है तो पौधे लगाओ। अगर तुम्हें पत्नी से प्यार करना अच्छा लग रहा है तो पत्नी से प्यार करो। अगर तुम्हें पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो पढ़ाई करो। अगर तुम्हें पेंटिंग करना अच्छा लग रहा है तो पेंटिंग करो। अपने मन की आवाज़ सुनो, लेकिन अपने सुख को खोजो, किसी को दुख ना देकर। ये कहा है बुद्ध भगवान। लेकिन इस देश के अंदर महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक कहा जाता है। एक तो महिलाएं, ऊपर से दलित महिलाएं, कैसे वो इस रास्ते को पकड़ पाएंगी भाई? वो इसलिए पकड़ पाएंगे, वो अपनी सोच को बदल दे। दलित समझे ही ना, महिला अपने आप में बोलते हैं ना, हिंदू धर्म को भी मैं इसमें इन्वॉल्व करूंगी। हर चीज़ जो अगर पॉजिटिविटी दे रही हो तो उसे इन्वॉल्व करूंगी। महिला, जो इंसान अपने कोख में 9 महीने रख के पुरुष का पालन पोषण कर सकती है, अपना दूध पिला सकती है, उसे बड़ा कर सकती है, उसे संस्कार दे सकती है, पहले टीचर बन सकती है, फिलोसफर बन सकती है, गाइडर बन सकती है, उसका सहारा बन सकती है, माता बन सकती है, पिता बन सकती है, भाई बन सकती है, तो वो दलित कैसे होती है, निर्बल कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है? वो तो सब साक्षात्कार लक्ष्मी है, दुर्गा है, सब कुछ है उसके। सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी सम्मान नहीं है। सम्मान पुरुषों ने नहीं दिया। पुरुष इक्वलिटी नहीं समझते। पुरुष ये सोचते हैं कि हम व्यवसाय करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि महिला अगर उसे सपोर्ट ना करे, उसके बच्चों को ना पाले, उसके बच्चों को पैदा ना करे, उसके घर को ना संभाले, तो पुरुष आगे नहीं बढ़ सकता। तो महिला के बहुत सारे रूप होते हैं। महिला माँ होती है, पत्नी होती है, बहन होती है, और वो शिक्षिका होती है, बेटी होती है। महिलाओं के सहारे ही चल रहा है। बिल्कुल, घर भी चल रहा है। इंटरमीडिएट, हम प्रकृति के ऊपर इंटरमीडिएट डिपेंड है। अगर ये चीज़ है ना, हर इंटरमीडिएट डिपेंड है, प्रकृति इंटरमीडिएट डिपेंड है। बोलते हैं ना, पौधे हम पे डिपेंड है, पौधों पे हम डिपेंड है। अगर पौधे में हम पानी नहीं लगाएंगे तो वो हमें खाने को नहीं मतलब मिलेगा। सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एक दूसरे से इंटरडिपेंड है, और सबको एक दूसरे का वो इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। बस है, बाकी तो समझनी चाहिए। इसी से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। तभी देश बुद्ध में बन पाएगा। तभी देश बुद्ध में बन पाएगा। यही बुद्ध का सार है। ये बुद्ध का सार है। दैट इज द फिलॉसफी ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा की फिलोसफी बड़े ही कम शब्दों में, हालांकि बुद्धा की फिलोसफी समझाने लगे तो सालों बीत जाएंगे, लेकिन इन 7-8 मिनटों के अंदर जो प्रिया ने जो बातें बताई हैं वो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं कि किस तरह से महिलाओं को खुद दलित नहीं समझना चाहिए, चाहे वो स्वर्ण समाज से हो चाहे बहुजन समाज से हो। क्या पूरी फिलोसफी के बारे में आपकी खुद की राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगली बार जब रिया से मिलेंगे तो आपके दिए हुए सवाल हम रिया से ज़रूर पूछेंगे, जिनका वो जवाब बड़ी बेबाकी से, जैसे आज उन्होंने पहली मुलाकात में हमारे साथ दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रिया आपका। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय। नमो बुद्धाय।